हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। गाइस मैं खरगोश के लिए खाना लेके आ गया हूँ। मैं अपना देखो यहाँ पर मैंने जो सीजनल फूड होते हैं मैं उनको वो देने लग गया हूँ। देखो गाजर, ये केले और ये मटर और पालक के पत्ते और मैं गोभी के पत्ते भी इनको देता हूँ। फ़िलहाल तो मैं आज लेके आया था और भी पत्ते, आप देख सकते हो ये बड़े पत्ते यहाँ पर। ये रहो कुत्ता जो मैंने कल काट गया था, इसको मैं डालता हूँ पत्ते, अभी खाएगा पत्ते। और कल जैसे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, जैसे मेरा ये काट गया था, दिख रहा होगा निशान, देखो आप। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जब कल मैं ब्लॉग बना रहा था तो इसको मैंने कुछ डाल रहा था खाने के लिए, तो ये इसने मेरे काट लिया हाथ पर और कल मेरी ब्लीडिंग भी हुई थी इस पर। और मैंने इसको अच्छी तरह धोया था। मैंने इसको धोने के बाद कम से कम 2-3 मिनट तक धोया मैंने इसको। फिर ब्लीडिंग हुई मेरी, फिर मैंने इस पर हल्दी और सरसों का तेल अप्लाई करा क्योंकि मेरे पास एंटीबायोटिक नहीं थी। और फिर मैं आज मॉर्निंग फिर मैं गया था डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए कि जब रैबिट काट ले आपका, डोमेस्टिक रैबिट जो घर आप पालते हो, बिकॉज होता क्या है कि वाइल्ड रैबिट होते हैं और डोमेस्टिक रैबिट होते हैं। जैसे घर में हम डॉग पालते हैं और एक गली में कुत्ते होते हैं, गली कुत्ते अगर काटते हैं तो रेबीज़ के खतरे होते हैं, बिकॉज जानवरों में रेबीज़ की बीमारियां होती है, चूहे वगैरह इनमें जो फैलती है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि बिकॉज ये एनिमल है, अगर आपके काट ले ये, तो बिकॉज हमें अपनी भी अपना भी हमें देखना पड़ता है कि कोई हमें कोई बीमारी ना हो जाए जानवर की वजह से। बट स्टिल ये होता है कि हम डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं हम उससे पूरी तरह से सेफ रहते हैं क्योंकि घर के जो जानवर होते हैं उनसे कोई हमें खतरा नहीं होता है। तो डॉक्टर ने से मैंने बात करी तो डॉक्टर ने भी मुझे ये बोला कि डोमेस्टिक रैबिट है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप क्या करें, आपने मुझसे पूछा आपने धोया है, मैंने कहा मैंने कम से 3-4 मिनट तक मैंने धोया था इसको, अपने हाथ को। ब्लीडिंग हुई इस पे से मेरी, फिर मैंने हल्दी और तेल अप्लाई करा है। डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक दी थी वैसे तो फ़िलहाल, लेकिन मैंने वो नहीं लेके आया बिकॉज मैंने हल्दी अप्लाई कर दी थी। तो कोई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसे काटने कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर ने ही मुझे मना कर दिया। वैसे डोमेस्टिक रैबिट जो होते हैं, हाँ डिपेंड करता है कि आपका घाव कितना है। बिकॉज होता क्या है कि रैबिट के जो दांत होते हैं वो काफ़ी पैने होते हैं, नुकीले होते हैं काफ़ी। जैसे वो गाजर खाते हैं, ये पत्ते काट रहे, देखो आप, दिख रहा होगा आपको। तो आपकी स्किन सॉफ्ट होती है जिससे कि उसके दांत अंदर जा सकते हैं। आपको अगर मेरा घाव अगर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा उसको दिखाऊंगा, तो मेरा घाव इतना नहीं है, बट मेरे खून ब्लीडिंग हुई थी, खून निकला था मेरे इस पे से। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि एक बार मैं डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेता हूँ, क्या कोई दिक्कत की तो बात तो नहीं है। फ़िलहाल डॉक्टर ने मुझे ये बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट घाव का डिपेंड करता है कि आपका घाव कितना गहरा है। कभी कभी होता है कि हमारा घाव गहरा होता है जिसपे इन्फेक्शन के खतरे ज़्यादा हो जाते हैं। जिससे होता क्या, इन्फेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पर गलत इफ़ेक्ट डालता है वो। तो फिलहाल डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि नो नीड टू इंजेक्शन, लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो फिर मुझे भी था कि चलो कोई नहीं, फिर मैंने इंजेक्शन के लिए नहीं कहा, डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया। और ये बैठी मेरी बर्ड्स, देख लो आपको, देखो अंडे बैठी हैं यहाँ पर, कभी इसे उस तरफ रखती हैं अंडे, कभी इस तरफ रखती हैं अंडे, देखो अभी ये बैठी यहाँ पर। एक अंडा वो पड़ा, पता नहीं किसका है, इसके अंडा यहाँ पर रखा, देखो दिख रहा होगा। और एक बैठी है वहाँ पर, देखो कभी वहाँ पर वाइट बैठती है, कभी ये बैठती है, कभी वो बैठती है। हाँ, तो एक दूसरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा अपने तोते के बारे में। मुझे एक बार तोता देखना पड़ेगा कि उसके पंख कितने आ गए हैं, ताकि मैं उसे जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर दूँ। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि उसको आदत पड़ जाए इनकी, या पिंजरे की आदत पड़ जाए उसको, इसलिए मैंने छोटे से पिंजरे में निकाल के बड़े में शिफ्ट कर दिया था इसको यहाँ पर ही, ताकि उसको लगे कि जंगलीपन तो उसका ख़त्म ना हो फ़िलहाल। तो बस उसको चेक करूँगा एक दिन उसके पंख आए या नहीं आए। फिलहाल मुझे लगता है उसके पंख आए हैं, इसलिए मैं उसको अपने साथ नीचे नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर नीचे रखूँगा तो उससे हमारी आदत पड़ सकती है। तो कोशिश करूँगा कि सर्दियों के बाद उसको मैं छोड़ दूँ, मैं रिलीज़ कर दूँ उसको मैं सर्दियों के बाद। वो हाँ बैठा है कोने पे, देखो आपको दिख रहा होगा, ये बैठा।
तो मेरे तो बस यही रहता है कि इसको मैं जल्द से जल्द आज़ाद कर दूँ फ़िलहाल, क्योंकि मेरे पास जो एक पैरट है वो नीचे है, वो पूरा पालतू है, वो बोलता भी है थोड़ा बहुत वैसे तो, लेकिन उसको छोड़ने कुछ फ़ायदा है भी नहीं, क्योंकि एक बार ही वो घर से खुद निकल गया था और उसके बाद वो किसी के घर में घुस गया जहाँ से मुझे उसको लाना पड़ा था। गाइस मैं इसको कर देता हूँ बंद यहाँ से, ताकि ठंड ये गर्मी ही बनी रही इसके अंदर। देखो दिक्कत ये होती है ना, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि अब आगे सर्दी और पड़ने वाली है, बिकॉज अब साल भी बदल रहा है, बदल चुका है और ठंड ज़्यादा बढ़ चुकी है अब, इसलिए मैंने यहाँ से सब कवर कर दिया अपना। देखो आप, मुर्गा भी आराम से बैठा है अपना। अब इसका भी ये होता है कि ये भी बहुत कम बाहर निकलता है, बस सुबह शाम 4 बजे या 4:30 बजे ये भी अंदर आके बैठ जाता है यहाँ पर, अपना खाना वाना खा के यहाँ बैठ जाता है। और मैंने यहाँ से पूरी तरह से कवर कर दिया मैंने, आपको दिख रहा होगा। इस खरगोश ने खा लिया अपना खाना, ये यहाँ से देखो, और ये खरगोश यहाँ बैठ जाता है फिर आकर इन बोरियों पर। आजा आजा, ये नहीं आएगा, अपनी मर्जी का मालिक है, ये इसमें बैठ जाता है बोरी पर आकर। आजा देखो देखो, आजा ओए, ये रात को इस बोरी में बैठ जाता है आकर आराम से। क्यों बोरियां अपने पास ज़रूर रखिए, बिकॉज़ बोरियां गर्म होती है। बिकॉज़ ऐसा कि मैंने ना पहले बोरियां लगाई है फिर चादरें, इससे गर्माहट ज़्यादा रहती है। और वैसे भी कमरे का थोड़ा टेम्परेचर बाहर के टाइम में थोड़ा फ़र्क है काफ़ी हद तक, जिससे कमरे का थोड़ा गर्माहट है कमरे में। और बाहर की अगर हम बात करें, बाहर की अगर बात करो तो वो बैठा है आगे काला खरगोश। अब मैं तो जाऊँगा बाहर, देखना है इसके लिए खाना रखूँगा तो भाग के आएगा वो मेरे आगे। अब वो डर है कि मुझे दोबारा ना काट ले वो कभी इसी चीज़ पर, इसलिए मैं एक काम करूँगा, इसका ये उठाकर देखो आ गया, इसका भरोसा करना है, मुझे काट भी ले। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं खाना पहले यहाँ से निकाल देता हूँ। मैं यहाँ से निकाले खाना इसका, इसके आगे रख देता हूँ ताकि ये खा ले। क्योंकि जो मुझे काटा है ना कल, मुझे बड़ी दिक्कत हुई बहुत ज़्यादा। फिलहाल तो मेरा ये रहेगा, खाएगा नहीं खाएगा, वैसे क्यों नहीं खाएगा। और चटनी की मटर में इसका आगे डाल देता हूँ कोई, देखो देखो मैंने इसके आगे डाल दिया सारी। अब मैं रखता हूँ यहाँ पर, इसके आगे रख दूँ थोड़े पत्ते में गोभी के, ये रहे ले देखो पत्ते खाएगा अभी। पत्ते गर्म होते हैं तो ये पत्ते ज़रूर डाल देगा अपने खरगोश के, अगर आपके पास खरगोश है। इसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा ना, इसको मैं हाथ में तो उठा सकता हूँ लेकिन मैं इसके करीब नहीं जा रहा बिल्कुल मुझे कल का इंसिडेंट मुझे याद है। और मैंने लगा दिया यहाँ पर्दे खरगोश के लिए, ताकि वो आराम से अपना बैठे यहाँ पर, क्योंकि हवा बहुत ठंडी है, मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है और टेम्परेचर गिरता जा रहा है बिल्कुल। अब आपको दिख रहा होगा कि बाहर कितनी ठंड लग रही है। फ़िलहाल तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। कबूतरों के लिए मैंने भी पूरी तरह से देखो मैंने बंद कर दिया यहाँ से। ये बैठा जंगली कबूतर अपने अंडों पर, और दूसरे वाले घर में है बच्चे कबूतर के, दिख रहा होगा आपको। देखो मैंने हर रोज़ आपको दिखाता हूँ, कबूतर बैठे वहाँ पर, उसके बच्चे यहाँ पर। मैं इनके लिए मैं क्या करता हूँ, खाना यहाँ पर रख देता हूँ। ये इवन कभी भी मैं आता हूँ तो मैं लाइट तो वैसे ऑन रखता हूँ फ़िलहाल तो यहाँ की। कभी भी मैं आता हूँ देखता हूँ कि ये कभी रात को भी भूख लगती है अपने बच्चों को खिलाना, तो कभी रात को खाना खाते आके, और पानी भी रख देता हूँ मैं यहाँ ताकि पानी पी लेते हैं। अब फ़िलहाल मैं इसको उठा रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि चूहे भी आते हैं यहाँ पर, और चूहे से मुझे थोड़ी दिक्कत होती है कि सारे मेरे पेट ख़राब कर देते हैं। और ये पानी ठंडा हो चुका है, इस पानी को मैं फेंक देता हूँ फ़िलहाल, रख दी मैंने यहाँ पर। और यहाँ से मैंने क्लीन कर दिया, मैंने यहाँ पर इसको कवर कर दिया ताकि चूहे वगैरह इसको ना छेड़े और ना ही खाए। बिकॉज चूहे ज़्यादा होंगे, वो सारे गमले वगैरह खोद देते हैं, जिससे कि मेरे पेट ख़राब हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ये होता है कि
चूहे की वजह से बीमारी ज़्यादा फैलती है। और ये सारे कबूतर अंदर आराम से, दिख रहा होगा आपको, वो रहे वहाँ पर। और मैंने क्या करा, फिर मैंने इसको भी अच्छी तरह बंद कर दिया कील भी लगा के यहाँ से। मैंने कल क्या करा, मैंने यहाँ से ये कट्टे लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहले खुला हुआ था ना, तो मैंने उसको कवर कर दिया आज सारा, ताकि हवा ठंडी अंदर न जाए, अंदर गर्माहट बनी रहे। बिकॉज अंदर है बच्चे कबूतर के, और बच्चों को ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैंने इसको अच्छी तरह कवर कर दिया है। अपना आपको दिखाई दे रहा है सारी तरफ से, लेकिन यहाँ तो थोड़ा खुला हुआ है ताकि कबूतरों की ऑक्सीजन बनी रहे। थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता है कि हवा के लिए, ताकि पूरी तरह बंद ना हो ये, ताकि गैस भी पास होती रहे। बिकॉज अगर ज़्यादा गर्मी अंदर हो गई तो कबूतर को बीमारी हो सकती है, जैसे लकवे की बीमारी वगैरह जो होती है वो गर्मी की वजह से ही होती है। ये बैठा काला कुत्ता देखो आ गया ना। ये चिचड़ा इसलिए है क्योंकि एक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो सर्दियां होती हैं स्टार्टिंग की, तो ब्रीडिंग सीज़न चालू होता है मेल्स वगैरह का, तो अग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि इनको फीमेल चाहिए होती है आगे जनरेशन को बढ़ाने के लिए। मेरे पास दोनों मेल है, फीमेल मेरे पास नहीं है। पहले भी फीमेल थी, बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने उनको शिफ्ट कर दिया, इवन मैंने अपने दोस्त को दे दिया उनको। फिर मैंने ये दो रैबिट आए कहीं से, उनकी मैं भी कहानी बताऊंगा कि बिकॉज कोई लेके आया था इनको खाने के लिए, तो मैं इनको लेके आ गया वहाँ से छुड़ा कर, जिससे कि इनकी जान बच गई और मेरे पास। अब मैं फ़ीमेल रैबिट नहीं चाहता, बिकॉज फीमेल रैबिट मतलब कि महीने में वो देंगे कम से कम, पहले स्टार्टिंग में तो 7-8 बच्चे देंगे, फिर हर महीने बाद वो बच्चे देते रहेंगे। जिससे क्या होगा, मेरे पास तो बिल्कुल स्पेस है भी नहीं, स्पेस की दिक्कत थी। तो मैंने क्या करा, पुरानी जो मेरी मुर्गी थी, जो मैं मुर्गी लेके आया था, 2 मुर्गियाँ लेके आया था, आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में देखने को मिलेगा कि मेरी पुरानी जो मुर्गियाँ थी मैंने वो दे दी। बिकॉज मेरे पास स्पेस की बहुत कमी है यहाँ पर छत पे, और मुर्गियों के लिए, जानवरों के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। बिकॉज आप एक रैबिट पाल सकते हो तो ठीक है, अगर आप फीमेल लेके आते हो तो बच्चे देगी, और बच्चों के लिए यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है। ज़्यादा ही चीज़ें हो जाती है तो बीमारी भी ज़्यादा होती है। इसलिए आप अपने शौक़ करें, लिमिट में करें, जगह के अकॉर्डिंग देखकर ही करें। अकॉर्डिंग आपके पास जगह कम है और आपके शौक़ ज़्यादा है, तो आपके शौक़ की वजह से जानवर मर सकते हैं। बिकॉज स्पेस बहुत ज़रूरी है, बिना स्पेस के क्या होता है कि जानवर अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है। अब आपको देख रहे हो कि मेरे पास एक मेल खरगोश है, एक मेरे पास मेल खरगोश यहाँ पर है और एक बाहर है। अब दोनों को मुझे क्या करना पड़ता है कि दोनों के लिए मुझे यहाँ पर ना एक बाउंड्री लगानी पड़ती है। बिकॉज होता क्या है कि अगर मैं बाउंड्री ना लगाऊं तो दोनों फाइटिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि नुकसान होता है कि दोनों लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। अब क्या है, ये खरगोश है बहुत शरीफ, ये नहीं काटता बिल्कुल भी, लेकिन काला वाला है थोड़ा एग्रेसिव है। वो क्या करता है, वो काटता है खाने के लिए, क्योंकि उस काले ने तो मेरे पैर पे भी काटा था पहले तो, और ये थोड़ा मुझे उससे बेटर लगता है, ये नहीं काटता। फिलहाल ये आराम से बैठा है यहाँ पर गर्मी में, ये बैठा ऊपर चढ़कर। मैंने इनके लिए रख दिया खाना, इसने खाना खा लिया, मैं बैठ गया। अब मैं यहाँ से लाइटें बंद कर दूँगा सारी, और करने के बाद फिर मैं इसको भी रख दिया, मैंने इसमें खाना खा लिया है। यहाँ की लाइटें बंद कर दूँगा फिर मैं, और मैं चले जाऊँगा नीचे, क्योंकि रात हो चुकी है और मेरे पास रात का टाइम होता है ब्लॉग बनाने के लिए, बिकॉज सुबह मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। और मुझे लगता है कि मैं आपको थोड़ा अपडेट करता हूँ रेगुलर, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। फ़िलहाल मेरी कोशिश रहती है कि आपको मैं इनके बारे में अपडेट देता रहूँ। जब मेरे पास थोड़ा टाइम हो तो मैं कबूतर के बच्चों का भी अपडेट दूंगा आपको, जो भी अंदर है। फ़िलहाल मैं क्या होता है, सुबह दाना डाल देता हूँ मैं, और सुबह टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो मैं शूट कर सकूँ। अभी रात में टाइम मिला है तो अभी थोड़ी वीडियो बना देता हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो आई होप सो आपको वीडियो कैसी लगी मेरी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।